देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रम्प मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। मजाक तो आप वाकई बन गए। आपका मजाक तो बच्चा बच्चा उड़ा रहा है। हम अपना जंगी नारा जो है वो जोर से दहाड़ते हैं, इतना जोर से कि आसमान से पत्थर गिर जाए, दुश्मन को पता चल जाए सालो हम आ रहे हैं। अबे तू साला सुसरे, तू साला। ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने हमें तंदूर बना दिया। मैंने पहले ही कहा था उनका मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग, मगर तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली थी। हमने आपकी सारी चीजें चुक के ना आपकी नासों में तुन देनी है, और अब की दफा जो है ना सुखिए तुननिया जेंच रखो ताकि तानू रगड़ा भी लगा। ये अभिनंदन गोमाता की पूंछ से भी लंबी मूछें रखकर पाकिस्तान में चाय पीने गया था। पूरा जहाज करोड़ों की मशीन बदल कर सिर्फ एक कप चाय पियाया। वो करोड़ों की चाय इसलिए थी कि हमने जान बख्शी थी उसकी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रा वो सब्सक्राइब कर लें। और कुछ ये है कि मैं सोचता हूँ जितने व्लॉग्स मैं बना रहा हूँ और उसमें जो है कि ओवरसीयर्स पाकिस्तानी इसको ज़रूर देखा करें। ओवरसीयर्स पाकिस्तानी मेरे भाई हैं, मैं उन सबको चाहता हूँ कि वो मेरे जिस तरह पहले प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया करते थे तो इन प्रोग्राम को वो देखा करें। और कमेंट्स भी चाहिए मुझे इसके अंदर, मुझे आपके हर तरह से ताउन चाहिए, आपकी मोहब्बतों का इजहार चाहिए मेरे व्लॉग के लिए। और मैं जो भी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ ये एक टसल है हमारी इंडिया के साथ। मेरी और मोदी की जंग लगी हुई है सोशल मीडिया के ऊपर। मोदी की और मेरी जंग चल रही है और उस जंग के अंदर मोदी को मैं जीतने नहीं दूंगा। ये आप ज़हन में रखिएगा कि मैंने मोदी को न जीने देना है न जीतने देना है, ये मैं कह रहा हूँ आपको। बाकी रही बात कि कुछ चीज़ें होती हैं कि कुछ इंसान खुद से मजाक बन जाता है दुनिया का, कुछ उसकी हरकत ऐसी होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी वो कर रहा होता है, कुछ सोचता है ऐसा है कि वो अपने आप में ही जो है ना डिग्रेड हो रहा होता है, अपने आप के अंदर ही, अपने ज़मीर के अंदर। खैर मोदी का तो ज़मीर ही नहीं है। मोदी का ज़मीर होता तो आज मोदी ज़िंदा ही ना होता। मोदी का ज़मीर होता तो मोदी आज दुनिया में ना होता। मोदी की चिता को आग तो कब की लग जाती अगर मोदी के अंदर ज़मीर होता। ज़मीर तो उसका पहले मर गया, उसने उसकी चिता तो जला दी ज़मीर की, लेकिन अपनी चिता जो है वो नहीं जला रहा, क्योंकि वो आप तो खुद फिर रहा है एक जिंदा लाश बनकर। मेरे हिसाब से जिंदा लाश बन के फिर रहा है, क्योंकि जिनको लोग चाहते ही नहीं है, जिसको पसंद ही नहीं कर रहे तो जिंदा लाश ही है। जिसको लायक ही नहीं करते लोग तो जिंदा लाश है और मजाक बना हुआ है। क्या कह रहे हैं जी, जरा दिखाइएगा। पूरा देश बोल रहा है, पूरा विश्व बोल रहा है दैट ट्रम्प मेड अ जोकर ऑफ नरेंद्र मोदी। पहला जो मैंने आपको क्लिप दिखाया है इसका ही आपको मजा आ जाना चाहिए। वो असेंबली में खड़ी खातून ये कह रही हैं कि मोदी को ट्रंप ने पूरी दुनिया में मजाक बनाकर रख दिया है, उसका मजाक बनाकर रख दिया है। कहाँ गया वो 56 इंच का दबदबा? बहुत कुछ कहा है बीच में जो मैं नहीं दिखा सकता काफी, क्योंकि वो कॉपीराइट्स का मामला होता है। तो बहुत कुछ उन्होंने बीच में कहा, बहुत कुछ कहा जो मैं नहीं कह रहा हूं कि मजाक तो आप वाकई बन गए। नहीं बने मजाक, आपका मजाक तो बच्चा बच्चा उड़ा रहा है, आपकी जनता का बच्चा बच्चा। वो पिछले दिनों एक बच्चा था कैफ, मोहम्मद कैफ, मैंने उसका दिखाया था, तो गोदी मीडिया उससे इंटरव्यू कर रहा था, मैंने वो क्लिप दिखाया था, तो वो आपका मजाक उड़ा रहा था और वो क्या क्या कह रहा था। फिर एक वो भी दिखाया था मैंने क्लिप आपको कि झूठ आ रहा है, मोदी जी गुजर रहे हैं और झूठ साइड पे हो गया कि मेरे से बड़ा झूठा आ रहा है। तो आप हर जगह मजाक बन चुके हैं, कोने कोने में दुनिया के आपका मजाक उड़ रहा है और आपका मजाक उड़ता ही रहना है जब तक आप जिंदा हैं। जब तक आप दुनिया से नहीं ना उड़ जाएंगे तब तक आपका मजाक उड़ता ही रहेगा। और अगला क्लिप मैं दिखा देता हूं। अच्छा, ये था थोड़ा सा, इसमें ये बता दूं मैं आपको कि अब तो बड़ी धाड़ें मार रहे हैं, यानी इतनी धाड़ें मार रहे हैं कि अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं और झूठ बोलते हुए इनको शर्म भी नहीं आ रही है। यानी ये जर्नल साहब हैं और हैरान कुन बात है कि कम से कम कहीं तो सच्चाई का साथ दें यार। मोदी तो झूठा था ही, यानी वहाँ की आर्मी भी इतनी झूठी होगी ये मुझे नहीं था पता इस बात का। अच्छा, बीच में सच्चे लोग भी, वो भी दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन पहले जनरल बख्शी जरा दिखाए हूँ। हम अपना जंगी नारा जो है वो जोर से दहाड़ते हैं, इतना जोर से कि आसमान से पत्थर गिर जाए, दुश्मन को पता चल जाए सालो हम आ रहे हैं।
क्या बात है जी जनरल बख्शी कि आपने बड़ी मोहब्बत से झूठ बोला है। कहते हैं जी हम इतनी धाड़ से आएंगे, इतने ये आए कि आसमान से पत्थर गिरने शुरू हो जाए और दुश्मन को पता लग जाए कि सालो हम आ रहे हैं। अबे तू साला ससुरे, तू साला, साले तो तुम हो। कैसे हो? हमारा शुएब लेकर आया था तुम्हारी सानिया मिर्जा, तो कौन हुए साले? रीना राय आई थी यहां पर, कौन हुए साले? अरे तुम्हारी बच्चियां तो हमने भी आई हैं ससुरो, तुम्हारी बात समझ में नहीं आ रही। और जनरल बख्शी तुम्हारी टांगें कांप रही हैं और खड़ा तुमसे हुआ नहीं जा रहा, और जो बकवास आप कर रहे हैं खड़े हुए यूं कि ऐसा करेंगे और यूं करेंगे, मेरा दिल तो चाह रहा है कि जनरल बख्शी तुम्हारी गर्दन ही मरोड़ दूं जो तुमने झूठ बोला। अवाम को बेवकूफ बना रहे हो कि यूं आएंगे, और कख भी नहीं आए। आप आए, पहले आए तो आपने क्या कर लिया भाई? क्या उखाड़ लिया हमारा? क्या उखाड़ा आपने? कुछ भी नहीं उखाड़ा, और आगे भी कुछ नहीं उखाड़ सकते आप। हमने आपकी सारी चीजें चुक के ना आपकी नासों में तुन देनी है, क्योंकि मेरे कैमरामैन कहते हैं कि वो बता दिया करें नासे के नासे आप किसको कहते हैं, और आपको समझ आनी चाहिए कि मैं नासे किसे कहता हूं, कि ये तुन देनी है उधर हमने आपके। और अब की दफा जो है ना सुखिए तुननियां जेंच रखो कि ताकि तुहानू रगड़ा भी लगे, जरूरी है। जनरल बख्शी का तो ये झूठ है। अब कुछ सच्चे लोग भी हैं, सच्चे लोग भी आर्मी के अंदर है इंडिया की, इंडियन आर्मी में सच्चे लोग भी हैं। अब इंडियन आर्मी के सच्चे लोग, कर्नल राणा साहब कुछ कह रहे हैं, दिखाइएगा जी। ऑपरेशन सिंदूर हमने शुरू किया था, लेकिन पाकिस्तानी लोगों ने हमें तंदूर बना दिया। मैंने पहले ही कहा था उनका मुकाबला नहीं कर सकते तुम लोग, मगर तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली थी। सही कहा, बिल्कुल। हमने वाकई तंदूर बना के रख दिया था, और वाकई आपके पिछवाड़े में यार आपके पिछवाड़े में खुजली। यार एक बार फिर चला दो जरा मेरा एडिटर। मगर तुम्हारे पिछवाड़े में खुजली थी। और मेरे एडिटर ने भी चला दी। पिछवाड़े में जो आपके खुजली हो रही है ना, वो जो पिछवाड़े की खुजली हमने मिटानी है ना आपकी, वो खुजली ऐसे ही मिटाएंगे कि जिंदगी में ना तो आपका पिछवाड़ा रहेगा और ना ही खुजली रहेगी। इनका ही आर्मी का ही बंदा है, वो भी सच कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है जी? ये अभिनंदन गोमाता की पूंछ से भी लंबी मूछें रखकर पाकिस्तान में चाय पीने गया था। पूरा जहाज करोड़ों की मशीन बदल कर सिर्फ 1 कप चाय पी आया। कह रहे कि अभिनंदन क्या करने गया था? जहाज गिरा के वहां चाय पीने गया था, और करोड़ों का ये वो फला 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 उसका चाय पी के आ गया। क्या किया उसने? कहता मूछे उसने पता नहीं कितनी लंबी रखी। यार हमारी चाय वाकई बड़ी महंगी है, क्योंकि हम चाय जो है ना बेहतरीन चाय बनाते हैं, और चाय ऐसी बनाते हैं कि खूबसूरत चाय। अच्छा, चाय से लड़ाई भी हो जाती है हमारे यहाँ। अगर चाय सही ना बनी हो, कहना यार कड़ी चाय ले आए, तो हमने जो चाय आपको पिला दी ना, जो आपके अभिनंदन को चाय पिला दी, तो भाई वो करोड़ों की ही चाय थी। वो करोड़ों की चाय इसलिए थी कि हमने जान बख्शी थी उसकी, हमने जान बख्शी थी। तो जान जिसकी बख्श दी जाए वो करोड़ों रुपए की होती है, जान करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलती। हमने उसकी जान बख्श दी थी, इसलिए ये हमारी आला ज़रफ़ी थी। उस टाइम मेरे ख्याल से इमरान खान साहब का दौर था, तो इमरान खान साहब ने आप पर तरस खाकर जो है ना आपको ये दिखाया था, अपना इखलाक दिखाया था, हमारे मुल्क का इखलाक दिखाया था कि अगर हम ऐसा हो भी जाए तो हम फिर भी आपसे ताल्लुकात बेहतर रखना चाहते हैं, हम आपके बंदे को वापस भेज रहे हैं। लेकिन आप इतने घटिया हैं मोदी, आप इतने घटिया लोग हैं, आप इतने घटिया आदमी हैं, इतने घटिया आदमी कि आपने किसी भी अच्छाई को याद नहीं रखा। मैं समझता हूँ कि वो बड़े गंदे तरीन लोग होते हैं जो किसी की अच्छाइयाँ याद नहीं रखते, बुराइयों को याद रखते हैं। आपको ज़ेब भी नहीं देती कि हम कोई अच्छाई की जाए आपके साथ। आपके साथ तो यही है कि लितर पोला होता रहे आपका, लितर पोला। सवेरे उठते हैं भी तानू 5 छित्र पैन, फिर थोड़ा सा आप नाश्ता कर लें, उसके बाद 10 छित्र फिर मारे जाएं, और दोपहर के खाने का टाइम आए 20 छित्र उस टाइम मारे जाएं। उसके बाद जब आप दोपहर का खाना हजम हो जाए और शाम का खाना शुरू हो तो 50 छित्र मुंदी उस टाइम मारे जाएं आपको, और फिर कितने तेरी अख खुले तो बंदे खलोते हों।
कि किते दी अख खुलेगी तेन चित। निशात वर्मा हैं, कुछ कह रहे हैं। निशात वर्मा साहब क्या कह रहे हैं जी? कोई जरूरत नहीं थी कि हम पाकिस्तान से उलझे, जहां फोकस करना चाहिए वहां पे मोदी जी फोकस नहीं करते। निशांत वर्मा साहब, मैं आपको पहले तो सलूट करता हूं कि सच्चाई का दामन आप नहीं छोड़ रहे। आपने बहुत अच्छी बात की है कि ज़बरदस्ती पाकिस्तान से उलझना नहीं चाहिए था। जैसा कि पहले कर्नल साहब ने कहा, जैसा कि ये जो दूसरे आर्मी के बंदे थे उन्होंने कहा कि अभिनंदन ने क्या किया। यानी मैं आप लोगों को सलाम पेश करता हूं कि आपके अंदर ज़मीर ज़िंदा हैं। आप लोगों के ज़मीर ज़िंदा हैं तो आप सच्चाई बयान कर रहे हैं, बिला खौफ सच्चाई को बयान कर रहे हैं। और वाकई पाकिस्तान के साथ उलझना नहीं चाहिए और कभी उलझने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। और मैं आपको फिर एक बार वार्न करता जाऊं, इसलिए वार्न कर रहा हूं कि आप जो है हमसे मत उलझिएगा। ये उन्होंने कहा ज़बरदस्ती उलझने की ज़रूरत नहीं है, हमसे बिल्कुल ना उलझिएगा, क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है। और अल्लाह पाक उन महफूज हाथों को कायम और दायम रखे और हमेशा कायम और दायम रहें। वो जो सरहदों पे खड़े होकर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें सलामत रखे। बाकी पाकिस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें, कभी किसी की दिल आज़ारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया है, टिकटॉक भी बनाया है, फेसबुक भी बनाई है, उसे भी फॉलो कीजिएगा। मस्किया चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और हमेशा आपके साथ रहेगा। अल्लाह।